संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में अफगानिस्तान को लेकर अहम चर्चा हुई। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर भी इस बैठक में वर्चुअली शामिल हुए। इस बैठक में शामिल अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अतमर ने एक बड़ा खुलासा किया। युवान एक एसएमई टाइप 1 बीमारी का शिकार है। इसका इलाज बहुत महंगा है। मैंने अपनी तरफ से डोनेट कर दिया है। आप भी आपसे जो बन पाए डोनेट कीजिए एंड सेव युवान। अतमर ने कहा कि ये कड़वी सच्चाई है कि तालिबान दोहा पीस एग्रीमेंट का सम्मान नहीं कर रहे हैं, न ही उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से अपने रिश्ते तोड़े हैं। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि तालिबान अब भी भारत विरोधी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा को न केवल पनाह दे रहे हैं बल्कि उनकी मदद भी कर रहे हैं। इसी के साथ ही अफगानिस्तान और देश के बाहर हिंसा को बढ़ावा देने के लिए तालिबान टीटीपी, ETIM और IMU जैसे कई और आतंकी समूहों को भी बढ़ावा दे रहे हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि अफगानिस्तान पर मिली रिपोर्ट से साफ है कि 1 मई के बाद अफगानिस्तान में हिंसा घटने की जगह और बढ़ गई है। अल्पसंख्यकों, महिलाओं, छात्राओं और अफगान सुरक्षा बलों के साथ साथ पत्रकारों और नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं पर हमले भी बढ़ गए हैं। भारत ने कहा कि अफगानिस्तान में हिंसा में कमी और नागरिकों की सुरक्षा के लिए ये जरूरी है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और UNSC अफगानिस्तान में स्थायी सीज फायर पर जोर डाले। अफगानिस्तान में स्थायी शांति क्षेत्रीय स्थिरता के लिए जरूरी है। अफगान सरकार और तालिबान के बीच बातचीत में तेजी लाने का भारत ने समर्थन किया है। भारत का कहना है कि किसी भी राजनीतिक हल पर पहुंचने के लिए सभी पक्षों का बातचीत करते रहना जरूरी है। भारत ने अफगानिस्तान में अफगान नेतृत्व में अफगानों के द्वारा अफगान नियंत्रण वाली शांति प्रक्रिया के लिए समर्थन दोहराया। इसमें संवैधानिक लोकतंत्र, महिलाओं, बच्चों और अल्पसंख्यकों के अधिकार भी शामिल किए जाने की मांग की। भारत ने कहा कि अफगानिस्तान में शांति के लिए आतंकियों के ठिकानों का तुरंत खात्मा किया जाना चाहिए और आतंकियों की चेन को तोड़ा जाना चाहिए। इसके लिए देश के भीतर और सीमा पार से आतंक पर जीरो टॉलरेंस अपनानी होगी।